बात बताई थी मैंने, इसलिए बातों के साथ तुम्हारे पास नहीं आया हूं, क्योंकि कुरंथियों की कलीसिया घमंडी कलीसिया थी। घमंड था उनको, किस चीज का? बाइबल टीचिंग का घमंड। हमें बाइबल बड़ी अच्छी आती है। तो पौलुस ने कहा तुम्हें बातें करनी आती हैं, लेकिन मुझे सामर्थ के काम करने आते हैं। उसने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, कहां है? परमेश्वर का राज्य कहां है? क्योंकि सामर्थ के कारण तेरा जुआ, दूसरा राजाओं 6 उसकी 1 से 7 में देखो क्या लिखा है। कहता भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने अलीशा से कहा यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं बहुत छोटा है। कहता आ हमारे संग चल, हम यरदन तक जाएं और वहां एक बल्ली लेकर अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। और उसने कहा अच्छा जाओ। किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा मैं चलता हूं। मैं उनके संग गया और यरदन के किनारे पहुंचकर वो लकड़ी काटने लगे। जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई, क्योंकि और वो चिल्लाकर कहने लगा हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा वो कहां गिरी? उसने वो स्थान उनको दिखाया। तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। एक लकड़ी काटने की तैयारी कर रहे थे वो। जब लकड़ी काट रहे थे तो वो कुल्हाड़ी निकल गई और उसके हाथ में लकड़ी रह गई और कुल्हाड़ी पानी के नीचे चली गई। तो उसने कहा परमेश्वर के दास से कि ये मांगी हुई थी, मेरी नहीं थी। कि क्या थी? मंगवी सी। कहता है हुण मैं जिदे को वापस जावांगा मैनू गालां पैणगियां, मैनू शर्मिंदगी होवेगी, मैनू लानता पैणगियां। ते वचन च लिखिया उन्हें उत्थे लकड़ सुट्टी कट के ते कुल्हाड़ी तैर के ऊपर आई। जहां सामर्थ होगी वहां शर्मिंदगी नहीं होगी। जहां क्या होगी? वहां शर्मिंदगी। बहुत सारे पास्टर्स शर्मिंदगी में जीवन जीते हैं। रीजन लाइफ में सामर्थ का ना होना, क्योंकि आप में और जिनको आप प्रीच कर रहे हैं दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप हेवन के प्रोडक्ट हैं, आप जीसस के चेले हैं, तो उसका एक सब्सटेंस, उसका एक प्रूफ, उसकी एक निशानी अनॉइंटिंग है। बातें सदूकी और फरीसी भी अच्छी कर लेते थे, पर उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ नहीं थी। जहां सामर्थ होगी वहां शर्मिंदगी। ये शर्मिंदगी वाला केस है। एक तो कुल्हाड़ी मांगी हुई और दूसरा कुल्हाड़ी गिर गई। पैसे भी नहीं। अगर पैसे होते तो फिर लकड़ी काट के क्यों लेके आते? वे लकड़ी खरीद लेते मार्केट जाके। ना तो पैसे थे, अब ना तो कुल्हाड़ी है, और वो भी पानी में गिर गई। अब शर्मिंदगी वाला केस बन गया। लेकिन वहां पे परमेश्वर का दास मौजूद था, जिसकी जिंदगी में परमेश्वर की सामर्थ मौजूद थी। और उसने कहा, लकड़ी को काटा, और वो लकड़ी जब पानी में गई तो पानी में लोहा तैरने लगा।
जब सामर्थ होगी तो शर्मिंदगी नहीं होगी। जब सामर्थ होगी तो शर्मिंदगी। पहला यूहन्ना 2:27 में लिखा है, कहता परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। कहता अभिषेक जो तुम्हारा किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, तुम्हें टीच करता है। इसीलिए अगर एक पास्टर बिना अनॉइंटिंग के है तो शर्मिंदगी वाला केस आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बातें अन्य जाति जहां आप हैं वो भी बहुत अच्छी करते हैं, कहानियां दूसरे भी बड़ी अच्छी सुनाते हैं। और अगर आपने भी सिर्फ यीशु मसीह की कहानियां ही सुनानी है पर प्रूफ नहीं करना सामर्थ को, आप में और अन्य जातियों में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए पौलुस ने कहा मैं तुम्हारे पास वचनों और ज्ञान की और शब्दों की उत्तमता के साथ नहीं आया। मैं ज्ञान सुना सकता हूं, मैं सिद्ध लोगों में ज्ञान सुना सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पास मैं सामर्थ के साथ आया हूं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य शब्दों में अगर तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो गलत है। वो सामर्थ में कहता मैं ज्ञानी लोगों में सिद्धता का ज्ञान सुनाता हूं, लेकिन उसका राज्य कहां है? सामर्थ में। ऊंची आवाज में कहो आमीन। तुम्हारा जो अभिषेक जो किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, तुम्हें चलना सिखाता है, मिनिस्ट्री करना सिखाता है, घर चलाना सिखाता है, बिजनेस करना सिखाता है, कैरियर बनाना सिखाता है, तुम्हें सब बातें सिखाता है। अगर वो अभिषेक तुम्हारे अंदर है तो अपने हाथों को उठा के कहो मुझे वही अभिषेक चाहिए जो बंधनों को तोड़ता है, जो चलना सिखाता है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। बोलो परमेश्वर मुझे वही अनॉइंटिंग चाहिए, वही अभिषेक चाहिए। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम्हें शर्मिंदगी नहीं चाहिए तो तुम्हें अभिषेक चाहिए। बोलो अपने पड़ोसी को अगर तुम्हें शर्मिंदगी नहीं चाहिए तो तुम्हें अभिषेक चाहिए। फिर से कहो अपने पड़ोसी को अगर तुम्हें शर्मिंदगी नहीं लेनी है तो फिर अभिषेक ले लो, क्योंकि अभिषेक तुम्हारी शर्मिंदगी को खत्म कर देगा। तुम्हारी शर्मिंदगियां आज नाइट से फिनिश और कभी वापिस ना आए। आमीन, आमीन। अब यहां पर एक क्रिश्चियन केस है जो मसीह में होने के बावजूद भी 5 मौतें अपने घर में देख चुका है, और चर्च के बारे में मालूम होता है, ऑनलाइन मीटिंग को देखना शुरू करता है, विश्वास पैदा होना शुरू होता है कि नहीं परमेश्वर जो बातें करता है बाइबल में, अब्राहम की, सारा की, वो मुर्दों को जिलाने की, वो कोड़ियों को शुद्ध करने की, यहां ये हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और जो पहले से क्रिश्चियन होता है वो तो जल्दी पहचान जाता है कि परमेश्वर की सामर्थ कार्य कर रही है। हालेलुया। और अभिषेक पर भरोसा हुआ कि हमें यह मीटिंग अटेंड करनी है। शादी के 25 साल बाद 1998 से लेकर फिर 2023 में स्पेशल प्रार्थना होती है और प्रार्थना को रिसीव करती है, और जब अगले साल चढ़ता है तो वो अगला साल अलग था। परमेश्वर ने दिखाया कि अब्राहम का परमेश्वर आज भी जिंदा है। और थैंक यू जीसस। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आज कलीसिया का ध्यान किधर है? क्या आप शब्दों की लुभावनी बातें चाहते हैं? बाइबल का ज्ञान लेना अच्छा है, लेकिन पौलुस ने जो हमें तरीका बताया है कि परमेश्वर की सामर्थ गॉस्पल में है, प्रीचिंग और सामर्थ ये इकट्ठे चलने चाहिए। जीसस ने भी कहा, जाओ सुसमाचार सुनाओ और बीमारों को चंगा करो। क्योंकि बातें सब लोग करते हैं, बातें अन्य जाति भी कर लेते हैं, बातें सदूकी फरीसी भी अच्छी कर लेते थे, लेकिन पौलुस ने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। मैं शब्दों की लुभावनी शब्दों के साथ तुम्हारे पास नहीं आया हूं, मैं परमेश्वर की सामर्थ के साथ तुम्हारे पास आया हूं। 25 साल सोच कर देख लो, शादी के 25 साल बाद आपका लड़का हुआ लड़की हुई, अगर 1998 में शादी हुई 99 में, तो उसकी भी शादी हो जाती। और जब आपने दादा दादी बनना था और अभी तक आपके बेबी भी नहीं है, लेकिन जब वचन सुन रहे हैं, टेस्टिमनी सुन रहे हैं, तो विश्वास होता है। आज कलीसियाओं का विश्वास कम क्यों है? क्योंकि उनकी जिंदगियों में जो सामर्थ्य है उसकी कमी है। और इसलिए मैंने कहा था मैं पौलुस के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप पढ़ें रोमियो 1 उसकी 11 आयत को, तो उसमें उसने कहा है, कहता मैं तुमसे मिलने की लालसा रखता हूं कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। फॉर आई लॉन्ग टू सी यू दैट आई मे इम्पार्ट ऑन टू यू सम स्पिरिचुअल गिफ्ट। अब ये वचन कह रहा है, अगर वचन कह रहा है तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कलीसिया इस बात को नहीं समझती और जो इंटरनेट पे चल रहा है उस पर ध्यान देती है, तो वो भटक जाती है, क्योंकि उनको परमेश्वर का रियल वचन मालूम नहीं है। अब पौलुस कह रहा है, कहता मैं तुमसे मिलने की लालसा रखता हूं कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। अब अगर आप वरदान पढ़ेंगे, आई मे इम्पार्ट यू सम स्पिरिचुअल गिफ्ट, तो जो असली भाषा है यूनानी की, उसमें गिफ्ट का मतलब है करिश्मा। करिश्मा का मतलब है ए डिवाइन, एक ईश्वरीय फैकल्टी, मिरेकलस फैकल्टी, रिलीजियस क्वालिफिकेशन, ए गिफ्ट, करिश्मा। कुछ ऐसा जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकती, कुछ ऐसा जो तुम्हारा ह्यूमन नेचर, ह्यूमन एबिलिटी नहीं कर सकती। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी स्किल, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी ताकत नहीं कर सकती। कहता मेरी ये लालसा है कि मैं आऊं और तुम पर कुछ इंपार्ट कर दूं, करिश्मा, मिरेकलस फैकल्टी, सामर्थ्य, काम करने की शक्ति तुम पर इंपार्ट कर दूं, ताकि क्या हो जाओ, तुम स्थिर हो जाओ। इंग्लिश में लिखा है एंड ये मे बी इस्टेब्लिश्ड। इस्टेब्लिश का मतलब है स्थिरिजो। स्थिरिजो निकला है ग्रीक भाषा के 2476 शब्द से, इसका मतलब है हिस्टेमी, इसका मतलब है टू स्टैंड। कहता मैं आऊंगा और तुम्हें कुछ आत्मिक वरदान दूंगा जिससे तुम स्टैंड हो जाओगे। आज कलीसियां स्टैंड क्यों नहीं होती? क्यों स्ट्रगल करते हैं? पास्टर स्टैंड क्यों नहीं होते? क्यों स्ट्रगल करते हैं? क्योंकि ये मिरेकलस फैकल्टी आपकी लाइफ में जब कमी होती है इस चीज की, उसने कहा मैं तुम्हें मिरेकलस फैकल्टी दूंगा दैट ये मे स्टैंड। कहते ना लाइफ, प्रभु स्टैंड कर दे मुझे, मेरी सेवकाई को स्टैंड कर दे, मेरी जिंदगी को एक बार खड़ा कर दे। ये वही स्टैंड की बात कर रहा है, दैट ई मे बी इस्टेब्लिश्ड, कि तुम स्थिर हो जाओ। मैं आऊं और तुम्हें कुछ मिरेकलस फैकल्टी दे दूं, तुम्हें कुछ आत्मिक वरदान दे दूं, ताकि तुम स्थिर हो जाओ, ताकि तुम स्टैंड हो जाओ, ताकि तुम इस्टेब्लिश्ड हो जाओ, ताकि तुम दृढ़ हो जाओ, तुम गढ़ बन जाओ, आत्मिक वरदान दे जाओ। यहां पर भी वो सामर्थ की बात कर रहा है, यहां पर भी वो हीलिंग वरदानों की बात कर रहा है, मिरेकल वरदान की बात कर रहा है।
और ये वो हिस्सा है जहां चर्च बात करना नहीं चाहती, क्योंकि ये हिस्सा बहुत मुश्किल है। चर्च आसान हिस्सा लेना चाहती है कि जब एक व्यक्ति प्रीच कर रहा है, वो अकेला प्रीच कर रहा है, तो उसको प्रूफ वो नहीं कर सकता सिवाय अपने फलों के। लेकिन परमेश्वर का वचन सिर्फ फलों के ऊपर हमें नहीं रखता। फल हमारे स्वर्ग तक लेके जाएंगे, हमें फल हमें सुरक्षित रखेंगे, फल हमें बचा के रखेंगे। अनॉइंटिंग आपको स्टेब्लिश करेगी, अनॉइंटिंग आपको शर्मिंदगी से आजाद करेगी, अनॉइंटिंग आपके बंधनों को तोड़ेगी, आपको स्टैंड करेगी, आपकी इज्जत को बढ़ाएगी और शर्मिंदगी कैंसिल करेगी। और इसीलिए हर व्यक्ति, हर पास्टर अनॉइंटिंग के ऊपर बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि ये उसके बस की बात नहीं है, ये उसकी पहुंच से बाहर है। और पौलुस कह रहा है, कहता मैं आऊं, कुछ इंपार्ट कर दूं, कुछ मिरेकलस फैकल्टी। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। ग्रीक भाषा का 3330 शब्द मेटाडिडोमी, इंपार्ट का मतलब है ये। शायद आपके पास ये ना हो, अगर है तो निकाल लेना। आई में इंपार्ट मेटाडिडोमी, जिसका मतलब है टू गिव ओवर, टू शेयर समथिंग। जो मेरे पास है मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूं। कल मेरे एक स्पिरिचुअल सन ने मुझे मैसेज किया, पापा मैं इस क्रूसेड के ऊपर जा रहा हूं। और जैसे ही उसने मुझे मैसेज किया, मैंने उसका मैसेज पढ़ा, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करना शुरू कर दी कि इसको बोल, जब ये जाए तो पब्लिक में जाए और कमांड करे। और ये वाली बीमारियां मैंने उसको लिख के भेजी कि ये सारी बीमारियां कमांड करना, लोग उसी समय हील हो जाएंगे और वापस आएंगे तुम्हें गवाही देने के लिए।